भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करते हुए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एरिया इसमें साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड भी थी। हमारे साथ बात करने के लिए साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह है। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हैं तो ऑपरेशन कैपेबिलिटी दिखाई देती है, उसके बाद जो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं उसका आपने इस्तेमाल किया आत्मनिर्भरता के साथ, वो दिखाई दे रहा है। और एक क्लियर मैसेज था पाकिस्तान को भी। इसमें जो आपको फ्री हैंड दिया गया उसको आप कैसे देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या अचीव किया है सर? मनीष, देखिए, जो हमारे देश में आतंकवाद से बहुत सालों से हम इसे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद इसके ऊपर एक डिस्टिंक्ट पॉलिसी चेंज हुआ है। जैसे आपने देखा 2014 में उरी का हमला हुआ था और फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करे थे। फिर 2019 में हमारे पास पुलवामा में एक अटैक हुआ था और फिर हमने बालाकोट स्ट्राइक करे थे। इसके बावजूद भी अभी अगला हमला 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान से सपोर्ट लेके आए थे, उन्होंने पहलगाम में किया और हमारे 26 निहत्थे देशवासियों को, जिसमें एक नेपाल के थे, बाकी 25 हमारे देशवासी थे, उनको उन्होंने मार गिराया। मार गिराने के साथ ही उन्होंने इसके अंदर एक धर्म के ऊपर विपक्षता की कि धर्म के नाम से उन्होंने देखा कि कौन है, इस तरह से किया और औरतों के सामने उनका कत्ल किया। तो ये बहुत ही एक दुखदायक और कावर्डली हमला था। तो इसके साथ देश के अंदर बहुत आक्रोश जागा और उसको एक बदला देने की बहुत एक ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि हमने भी इसको करना था। लेकिन ये ऐसे हम देखते हैं कि हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने गाइडेंस दी इसके अंदर। उन्होंने ये बताया कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। तो जो हमले का जवाबी कार्रवाई देनी थी, युग से कम और आतंकवादी को एडिक्वेट हमले का जवाब देना, इससे मतलब ये था। तो ये क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन थी कि हमने हमले का जवाब देना है, आतंकवादियों को ही उसके अंदर टारगेट करना है और आतंकवादियों का जो इकोसिस्टम को भी टारगेट करना, साथ जो वो खुद आतंकवादी, उनका सपोर्ट बेस, फंडिंग, सबको कार करना है। और एक न्यू नॉर्मल का वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि कोई भी आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर होगा, कि हम उसका जवाब जरूर देंगे, साइलेंट नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ मद्देनजर रखते हुए हमने फिर इसका जो सबसे पहले है नाम दिया ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। उससे क्लियर हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसे आप जानते हैं, सिंदूर हमारी जो माताएं और बहनें हैं शादी के बाद अपना सुहाग को प्रोटेक्शन के लिए लगाती हैं, क्योंकि सुहाग को टारगेट किया गया था उनके सामने, इसलिए इसका नाम भी बहुत एक महत्व रखता है। और महत्व नाम के नहीं है, क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन थी और फ्री हैंड दिया गया कि हमने जवाब देना है, कैसे देना, किसको टारगेट करना, कब टारगेट करना, पूरा का पूरा मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर पूरा छोड़ दिया गया था। सभी एजेंसीज ने मिलकर, जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटरनल एजेंसीज, जितनी भी सर्वेलेंस एजेंसी, सब ने मिलकर टारगेट्स के ऊपर अपनी सर्वेलेंस शुरू कर दी। ये जरूरी था कि टारगेट के अंदर जो हम टारगेट करना चाहते हैं वो अंदर होने चाहिए, तभी टारगेट किया जाए। तो इसके अंदर हमारे को 10 से 14 दिन लग जाते हैं, इसमें भी 15 दिन लगे हमारे को। तो हमने टारगेट अपने नियत किए, मिलिट्री ने नियत किए, फिर उसके अंदर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर टारगेट्स की बांट हुई। और जैसे आपको मालूम है, 7 मई को 20 से 22 मिनट के अंदर एक साथ कोऑर्डिनेटेड हमला किया गया और उसके अंदर हमने कम से कम 100 से ज़्यादा आतंकवादी को हमने मार कराया। तो ये थी सिर्फ कार्रवाई जो हमने करी थी हमारे अटैक के बाद, पहलगाम अटैक के बाद। तो इसके अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन जैसे कि हमारी थी कि हम देश के अंदर सिर्फ आतंकवाद को हमला करते हैं, तो कोलेटरल डैमेज को भी हमने बचाया। साथ वाली बिल्डिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इतनी एक्यूरेसी थी हमारे वेपन्स के अंदर, इतना हमारा सर्विलेंस को बचा था। इसके बाद हमने अपना मैसेज पाकिस्तान को दे दिया कि हमने आतंकवाद हमले का बदला ले लिया है। अभी उनके ऊपर था उन्होंने क्या करना, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे रेडी थे। हमारी एयरफोर्स भी रेडी थी, एयर डिफेंस भी रेडी थी और काउंटर जो ड्रोन ग्रिड वो भी रेडी था। दुश्मन ने 8 और 9 की रात को कोशिश करी बहुत बार हमला करने की, और उनके, क्योंकि हमारे देश में तो आतंकवादी कोई है नहीं है, तो उन्होंने टारगेट किया हमारे मिलिट्री टारगेट्स को, जिसके अंदर एयरफोर्स स्टेशंस, आर्मी स्टेशंस और कैसे कई टारगेट कोशिश करी उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को
लेकिन वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सके। नॉट इवन सिंगल जगह के ऊपर उनका इफेक्टिव था टारगेट का। उनका जो भी एमनिशन वहाँ से आया, चाहे वो लॉइटर एमनिशन था, चाहे वो फतह का कोई ऐसे था, कोई भी टारगेट करके हमारे ऊपर नुकसान नहीं कर पाया, क्योंकि वो बार बार टारगेट कर देश को। फिर हमने भी जवाबी कार्रवाई के अंदर एक साथ 10 और 11 की रात को शुरू किया और उनके ऊपर ब्रह्मोस के साथ हमने हमला किया और उनके 11 एयरफोर्स बेसिस को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा, जिससे पूरे देश ने उसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी देखा। इसके साथ ही दुश्मन एकदम घबरा गया और सीज़ फायर की उसने डिमांड करी, तो आपको मालूम है फिर हमने एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में एक दिखाया कि अगर दुश्मन हमारे देश के ऊपर कोई हमला आतंकवादी करेगा, किस तरह से हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के साथ एक्यूरेसी टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे बढ़ाओगे तो आपकी मिलिट्री को भी हम नुकसान पैदा कर सकते हैं। तो ये एक ऑपरेशन सिंदूर का क्लियर मैसेज पाकिस्तान के बहुत टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री लीडरशिप को पक्का पहुंचा है इसके अंदर कि अभी की जो काबिलियत भारत की है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो उनको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सर, इसमें जॉइंटनेस एक साथ दिखाई दी, आपने खुद भी कहा, और जॉइंट एफर्ट दिखाई दिए। होल ऑफ नेशन अप्रोच जो है उसका क्या फ़ायदा इसमें मिला और इससे हमने क्या अचीव किया? क्योंकि अचीव इस तरह से भी बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग ड्रोन आ रहे थे, आपके OR के अंदर पूरा भरमार हो रखी थी, आप उसे काउंटर कर रहे थे, एयर डिफेंस सिस्टम आपका मजबूती के साथ खड़ा था। देखिए, ये जो लड़ाई है, लड़ाई मिलिट्री की नहीं है, लड़ाई देशों की है। और देशों की लड़ाई तभी होती है जब मेरा नेशनल इंटरेस्ट को कोई दूसरा देश उसके अंदर बाधा पड़ती है, तो मेरा नेशनल इंटरेस्ट को रोकता है, तो फिर देश आपस में लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई के रूप अलग अलग हो जाते हैं। और ये होल ऑफ नेशन अप्रोच आज से नहीं है। इवन पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा है, आचार्य चाणक्य ने कहा था, ये किसी भी युद्ध में एक राष्ट्र की एकता सबसे बड़ा हथियार है। मतलब जब राष्ट्र इकट्ठा हो जाएगा, उसकी पूरी कंप्रिहेंसिव नेशनल पावर एक साथ हो जाएगी, तो किसी भी अपनी चुनौती का सामना कर पाता है। लेकिन इसका जो महत्व आज के नए टेक्नोलॉजी युद्ध में और विपरीत बहुत बढ़ गया है। पहले टेक्नोलॉजी कम थी तो मिलिट्री का ही ज़्यादा रोल था, लेकिन आज के दिन टेक्नोलॉजी और वार फाइटिंग के रूप बदल गए हैं। अब लड़ाई के रूप कैसे बदले हैं? लड़ाई आप बिना कॉन्टैक्ट से लड़ाई हो रही है, जिसको हमने नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का नाम दिया है। उसके अंदर साइबर, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम, EW सिस्टम्स, ट्रेड वारफेयर, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर के तरीके हैं, जिसके साथ कोई भी दुश्मन देश अपने दूसरे पड़ोसी दुश्मन को दबाने की कोशिश करता है। फिर कॉन्टैक्ट वारफेयर में बहुत से दूर से टारगेटिंग हो गई है, प्रिसीजन टारगेटिंग आ गई है, और बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसके साथ इसका टारगेटिंग सिस्टम बदल गया है। दूसरा, टारगेट किसको कर रहे हैं? पहले देखिए, ओनली मिलिट्री का टारगेट होता था। जब लड़ाइयाँ चलती थी मिलिट्री टारगेट किया जाता था। लेकिन आज के दिन आप देखो, रशिया यूक्रेन के अंदर और हमास की और इजराइल की लड़ाई के अंदर सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट टारगेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा देश की जो विकसित होने की जो भी कोशिश, उसको टारगेट किया जा रहा है। जब टारगेट बदल गए हैं, लड़ाई लड़ने के तरीके बदल गए हैं, तो इसलिए हमारे को भी उसका जो हमने अपनी लड़ाई की स्ट्रेटजी बनानी है, जिसमें बहुत दुश्मन को ऊपर नुकसान पैदा करना है और अपने पॉपुलेशन को बचाना है, हमारे को एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसको हम होल ऑफ नेशन अप्रोच बोलते हैं। कि अगर लड़ाई पूरे देश के लिए लड़ी जा रही है तो पूरा देश मिलकर लड़ाई लड़ेगा। तो अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो होल ऑफ नेशन अप्रोच को हम डाइम PT एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। डाइम मतलब डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजी। अगर ये 7-6 सेगमेंट मिल जाएंगे तो हम लड़ाई के अंदर पक्का विजयी हो जाएंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखिए इसका कैसे इस्तेमाल किया गया। डिप्लोमेसी के दौरान आपने देखा हमारी कैसे टीमें गई बाहर के देशों में, हमारा कैसे दुश्मन से, टेररिज्म से हम नुकसान खा रहे हैं उसके बारे में उनको बताया, और हमारा अधिकार है कि उसको हमने जवाबी कार्रवाई करना, उसके बारे में देशों को अपने साथ लिया गया। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वारफेयर के अंदर अपनी पॉपुलेशन का तो खरोच था ही, हमने ये शोर किया कि जो पाकिस्तान एक नैरेटिव चला रहा है वो हमारी पॉपुलेशन में इम्पैक्ट ना करे। उन्होंने बहुत मिसइन्फॉर्मेशन ऐसे करने की कोशिश करी कि ये हमने नहीं किया, वैसे नहीं किया। ऑल दैट वाज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर, जो कि एक बहुत कॉग्निटिव वारफेयर के अंदर आता है। मिलिट्री का एक्शन हमने देखा कैसे किया। इकोनॉमी के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो आपको पता है, उसको हमने हेल्ड इन अबायंस कर दिया गया है, और ये भी बताया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे दुश्मन देश के ऊपर अगर वो अपनी इस पॉलिसी को नहीं बदलता है।
तो एक उसको इंडिकेशन कर दिया गया है। साथ ही बोला गया है ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं। अगर हम शांति से रहेंगे तो दोनों देश ट्रेड से बहुत विकसित हो सकते हैं। तो ये इकॉनमी लेवर भी उसके अंदर लगाया गया। पॉलिटिक्स को देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल थी देश के अंदर। पूरे देश को एक साथ यूनाइट किया गया, सभी फोर्सेस को इकट्ठा किया गया, इंटीग्रेशन किया गया और ऑपरेशन का एक ही नाम रखा गया, ऑप सिंदूर। चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, सबके लिए एक ही नाम था, ऑप सिंदूर। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग विल का मैसेज यहाँ से निकलता है और फ्री हैंड मिलिट्री को दिया गया इसके अंदर ताकि आगे चले जाए। टेक्नोलॉजी, हमारे देश ने पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भरता डिफेंस सिस्टम के आने के लिए। तो उसके अंदर हमने बहुत से टेक्नोलॉजी सिस्टम्स जो लाए थे, जो इस्तेमाल किए गए सिस्टम इसके अंदर आपने देखा होगा। ब्रह्मो सिस्टम हमारा अपना बना हुआ है। आकाश वेपन सिस्टम जिसने हमारे को अच्छा एयर डिफेंस दिया, वो भी हमारे देश में बना हुआ था। काउंटर यूएस सिस्टम जो हमने लगाए, जिसके अंदर उनके ड्रोन्स बिल्कुल नॉन इफेक्टिव हो गए, वो भी हमारे थे। और लॉइटर मिशन जिसके साथ हमने कुछ टारगेट पहले दिन किए थे, वो भी हमारे टारगेट से। जैसे बहुत से सिस्टम जो देश के अंदर बने थे, वो टेक्नोलॉजी से उसका इस्तेमाल करते हमने टेक्नोलॉजी के साथ एक्यूरेसी, प्रिसीजन का दिखाया गया उनको, और नो कोलेटरल डैमेज उसके अंदर टेक्नोलॉजी के साथ ही किया गया है। तो अगर ये सारे सेगमेंट मिल गए थे तभी ऑप सिंदूर के अंदर सक्सेस हुआ। आगे भी इसका जो होल ऑफ नेशन अप्रोच है, इसका बहुत महत्व रहेगा, क्योंकि हमारी जो खतरे भी बढ़ रहे हैं और देश के अंदर प्रॉब्लम और बाहर से और अंदर से भी बढ़ रही है। इसलिए होल ऑफ नेशन अप्रोच को आगे ले जाना बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, जिसके अंदर कि वो ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके हैं। जो हमारी कोऑर्डिनेशन थी ऑप सिंदूर में, वो विजिबल थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंटर के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ है। लेकिन कुछ कमियां अभी स्टेट और फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग और उसको आगे ले जाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इसके बारे में हमने साउथ वेस्टर्न कमांड के अंदर 10 और 11 नवंबर को एक सेमिनार किया था कि ये जो सेंटर का एक आदेश है, कैसे उसको ग्राउंड लेवल, क्योंकि लड़ाई तो बॉर्डर पे हम लोगों ने लड़नी है, तो कैसे हम मिलके जो स्टेट के ऑर्गन्स हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और स्टेट फोर्सेस हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कैसे मिलके हम अपना एक कॉमन इकोसिस्टम बनाएं ताकि हम भी एक इफेक्टिवली आगे वाले खतरों को काउंटर कर सकें।